दोस्तों, क्या आप जानते हैं एरोप्लेन्स क्यों पैसिफिक ओशन के ऊपर से नहीं उड़ते हैं? आखिर क्या कारण है जो एरोप्लेन्स लंबा रास्ता तय करना पसंद करते हैं बजाय इसके कि वो पैसिफिक ओशन से होकर गुजरें? आखिर ऐसा क्यों है? अगर आप भी इन्हीं सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए आज की इस वीडियो में, आखिर तक हमारे संग बने रहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही दिलचस्प सवालों के जवाब और भी कई बातें आप जानेंगे वीडियो के एंड तक। दोस्तों, आप चाहे पूरी दुनिया फ्लाइट में घूम सकते हैं, लेकिन आप कभी भी पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर के ऊपर फ्लाइट से नहीं घूम सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, कोई भी हवाई जहाज प्रशांत महासागर के ऊपर से उड़ान नहीं भरता है। वैसे इसी तरह दोस्तों हवाई जहाज हिमालय के ऊपर से भी नहीं उड़ते हैं। दरअसल हवाई जहाज को प्रशांत महासागर के ऊपर से उड़ान भरने की परमिशन नहीं है। कोई भी पायलट प्रशांत महासागर के ऊपर हवाई जहाज उड़ाने की हिम्मत नहीं करता है। लेकिन दोस्तों क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है और यहाँ बिल्कुल भी जमीन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पूरे प्रशांत महासागर में कहीं भी जमीन का नामो निशान नहीं है। साथ ही पायलट के लिए भी उस रास्ते पर ही उड़ान भरना सही है जहाँ पर सुरक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा हवाई अड्डे मौजूद हों। तो इसी वजह से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हवाई जहाज को प्रशांत महासागर के ऊपर से नहीं उड़ाया जाता है, बल्कि दोस्तों प्लेन को ऐसे रास्ते से ले जाया जाता है जो सेफ और सिक्योर हो। इसलिए हवाई जहाज को प्रशांत महासागर के ऊपर उड़ान भरने की परमिशन नहीं है। लेकिन ये इकलौता कारण नहीं है, बल्कि ऐसे कई कारण हैं जो आपको हैरान कर सकते हैं। पर इन कारणों को जानने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। नंबर 1, आपातकालीन लैंडिंग की गुंजाइश। हवाई जहाज प्रशांत महासागर के ऊपर उड़ान भरने से बचते हैं और घुमावदार मार्गों का रास्ता चुनते हैं, क्योंकि दोस्तों घुमावदार रास्ता सुरक्षित होता है। इसलिए वो समुद्र के ऊपर कम समय बिताते हैं, जिससे आपातकालीन इमरजेंसी लैंडिंग आसानी से की जा सके। एरोप्लेन हमेशा समतल जमीन पर इमरजेंसी लैंडिंग करते हैं। इसके अलावा दोस्तों हिमालय क्षेत्र माउंटेन एरिया भी आपातकालीन लैंडिंग के लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इस एरिया में समतल या प्लेन सतह नहीं होती है। इसके अलावा यहाँ पर खतरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि हर जगह पहाड़ होते हैं, इसलिए यहाँ पर प्लेन उड़ाना मुश्किल है। नंबर 2, सैन्य अभियान। एक और कारण है जिसके चलते कमर्शियल हवाई जहाज हिमालय के ऊपर से उड़ान नहीं भरते हैं, और वजह यह है कि भारतीय वायुसेना और पीपल्स लिबरेशन आर्मी वायुसेना इस एरिया में ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज करती है, जिसके कारण वो कमर्शियल एरोप्लेन को वहाँ उड़ान भरने से रोकते हैं। नंबर 3, नेविगेशन रडार सेवा की कमी। हिमालय एरिया कम आबादी वाला होता है दोस्तों, जिसके कारण नेविगेशन रडार सेवा मुश्किल से मिल पाती है और पायलटों को जमीन से संबंध स्थापित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और किसी भी आपात या इमरजेंसी स्थिति में पायलट खराब नेविगेशन रडार सेवा के कारण कोई मदद नहीं ले पाता है। इसलिए पायलटों को हिमालय और प्रशांत महासागर के ऊपर से उड़ान भरने के बजाय दूसरी जगहों से फ्लाई करना बेहतर लगता है। नंबर 4, मौसम का पैटर्न। पानी के ऊपर दोस्तों एरोप्लेन को उड़ाना मौसम के हिसाब से भी ठीक नहीं होता है। खराब मौसम के कारण बहुत सारी समस्याएं सामने आ सकती हैं और इसका परिणाम भी बहुत ही मुश्किल हो सकता है। आप सभी जानते हैं कि जमीन की तुलना में पानी के ऊपर तूफान आने की संभावना ज्यादा रहती है, जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ऐसी स्थिति में पायलट न खुद को बचा पाएंगे और न ही प्लेन में बैठे यात्रियों को सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे। तो सुरक्षा की दृष्टि से और मौसम के हिसाब से महासागरों के ऊपर से हवाई जहाज का उड़ान भरना बहुत ही खतरे की बात होगी। और वहीं अगर हम बात करें प्रशांत महासागर के ऊपर मौसम की, तो वो अक्सर अशांत ही रहता है और प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों में तो समय समय पर कई तूफान भी आते रहते हैं। इसलिए विमान उड़ान के लिए ये एक सुरक्षित वातावरण नहीं है। अमेरिका से पूर्व एशिया की ज्यादातर उड़ानों के लिए कनाडा और अलास्का के ऊपर के रास्तों को प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि दोस्तों वहाँ का मौसम शांत होता है। बाकी प्रशांत महासागर हवाई यात्रा के लिए सही नहीं है। नंबर 5, इमरजेंसी ऑक्सीजन खत्म होने का खतरा। इन इलाकों में दोस्तों ऑक्सीजन खत्म होने का खतरा भी होता है, क्योंकि एयरलाइंस के पास आमतौर पर केवल 20 मिनट का आपातकालीन ऑक्सीजन होता है। इसलिए ऐसी स्थिति में जहाँ आपूर्ति खत्म हो जाती है, ऑक्सीजन को फिर से भरने के लिए प्लेन को कम से कम 10,000 फीट नीचे उतारना होता है, जिसे ड्रिफ्ट डाउन प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। लेकिन दोस्तों हिमालय में 10,000 फीट से नीचे उतरना आत्महत्या है, इसलिए इन क्षेत्रों में ऑक्सीजन खत्म होने का खतरा है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए और हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। नंबर 6, दूरी पर विचार। एरोप्लेन समुद्र पार करने के बजाय जमीन के घुमावदार रास्तों पर उड़ान भरना पसंद करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब एरोप्लेन संयुक्त राज्य अमेरिका से जापान के लिए उड़ान भरता है, तो कनाडा और अलास्का के ऊपर एक घुमावदार मार्ग पर उड़ान इसकी सबसे छोटी और सबसे कम फ्यूल खर्च वाली उड़ान होती है। घुमावदार रास्ते उड़ान खर्च की लागत को कम करने में भी मदद करते हैं, जिससे यूजर्स के लिए टिकट की कीमतें कम हो जाती हैं और हवाई यात्रा ज्यादा सस्ती हो जाती है। प्रशांत महासागर के ऊपर उड़ान नहीं भरने का फैसला करने से दोस्तों एयरलाइंस को फ्यूल और समय दोनों की बचत होती है, जो लास्ट में एयरलाइंस के बेनिफिट को बढ़ाती है। और ये उन यात्रियों के लिए बहुत अच्छा है जो टिकटों के लिए कम पैसे देना चाहते हैं।
नंबर 7, जेट स्ट्रीम। प्रशांत महासागर के ऊपर से हवाई जहाजों के दोस्तों न उड़ने का एक और भी कारण है और वो है जेट स्ट्रीम, जो हवा की धाराओं का एक ग्रुप है जो ग्रह की सतहों से कई मील ऊपर पृथ्वी का चक्कर लगाता है। पृथ्वी के घूमने के कारण ये वायु धाराएं मुख्य रूप से दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। जेट स्ट्रीम की तरह ही एक ही दिशा में उड़ान भरने से एक विमान के लिए समय और ईंधन की बचत हो सकती है। पोलर जेट स्ट्रीम मार्क, कनाडा और अलास्का के ऊपर से जाता है। ये वही रास्ता है जहाँ से होकर ज्यादातर फ्लाइट्स गुजरती है और जाना बहुत पसंद भी करती है। इसका कारण क्या है ये बात आप ऊपर ही समझ चुके हैं। नंबर 8, हिमालय की ऊंचाई। अगर हम हिमालय की बात करें तो दोस्तों हिमालय की सभी चोटियां 20,000 फीट से अधिक ऊंचाई की है, जो कमर्शियल हवाई जहाजों के उड़ान के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वो सभी मौसम संबंधी गड़बड़ी से बचने के लिए 30,000 फीट से अधिक उड़ती हैं, जिनका केंद्र समताप मंडल है। समताप मंडल में दोस्तों कोई मौसम संबंधी गड़बड़ी नहीं होती है और ये हवाई जहाज के उड़ने के लिए सबसे उपयुक्त है। चलिए अब मैं आपको ये बताता हूँ कि प्रशांत महासागर के ऊपर अगर उड़ान भरते हैं तो कितना समय लग जाता है। प्रशांत महासागर के ऊपर दोस्तों उड़ान भरने में लगने वाला समय काफी हद तक विमान, उसकी उत्पत्ति, गंतव्य, मौसम की स्थिति और ईंधन दक्षता पर निर्भर करता है। अगर हम मान ले कि एक बोइंग 747 विमान लॉस एंजलिस से टोक्यो के लिए उड़ान भरता है तो उड़ान को पूरा करने में कम से कम देखिए 11-12 घंटे लग जाएंगे। मौसम की स्थिति खराब है और अगर देखिए जहाँ पहुँचना है वहाँ का रास्ता दूर है तो इसमें और ज्यादा टाइम लग सकता है। छोटी फ्लाइट्स को प्रशांत महासागर पार करने में ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि दोस्तों उन्हें हवाई जैसी जगहों पर फ्यूल भरना होगा जो प्रशांत महासागर में स्थित है। अपने विशाल आकार के कारण प्रशांत महासागर को पार करने के लिए दोस्तों भारी मात्रा में फ्यूल की जरूरत होती है। हालांकि मैक्सिमम जो बिजनेस फ्लाइट्स होती है वो सीधे प्रशांत महासागर के ऊपर उड़ान नहीं भरती है। इसकी बजाय वो ऐसे रास्तों को चुनती है जिन्हें घुमावदार रास्तों के रूप में जाना जाता है। ये रास्ते दोस्तों अर्थ की घुमावदार प्रकृति को देखते हुए ज्यादा तेज होते हैं और ज्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि देखिए हमारी जो अर्थ है वो गोल है तो दो जगहों के बीच की सबसे छोटी दूरी हमेशा एक सीधी रेखा की नहीं होती है जो ऑपोजिट लग सकती है। लेकिन असल में दोस्तों ये चीज काफी अच्छे से काम करती है। फ्लाइट द्वारा जो घुमावदार रास्ते होते हैं उनको पहले प्रायोरिटी दी जाती है क्योंकि उसमें जो हर्डल्स होते हैं उनका सामना करने की जो पॉसिबिलिटीज होती हैं वो कम होती हैं और सीधे रास्ते के कंपैरिजन में कम फ्यूल ही यूज होता है। क्योंकि दोस्तों एक जो घुमावदार रास्ता होता है वो सीधे के कंपैरिजन में ज्यादा जमीन को कवर करता है। ये इमरजेंसी लैंडिंग के लिए एक्सटर्नल ऑप्शन प्रदान करता है। हालांकि जो हमारे विमान विशेषज्ञ होते हैं उनका कहना है कि इतिहास में जो कुछ भी हुआ है उसके चलते महासागरों के ऊपर से उड़ान भरना जमीन की तुलना में ज्यादा सुरक्षित है। फिर भी प्रशांत महासागर के बारे में कोई भी बात नहीं करता, कोई नहीं कहता कि वहां से जाओ। ऐसा माना जाता है कि प्रशांत महासागर के ऊपर का जो मौसम होता है वो अक्सर भाई गड़बड़ होता है और समुद्र के कुछ हिस्से में तूफान आते रहते हैं, इसलिए वहां से गुजरना सेफ नहीं है। एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट ने ये बात कही थी कि ज्यादातर उड़ानें पानी के निकायों पर खर्च किए गए समय को कम करने की योजना बना रही है, क्योंकि जमीन के कंपैरिजन में पानी पर तूफान आने की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो ज्यादा होती है। दोस्तों ये रीजन है जिनके चलते पैसिफिक ओशन के ऊपर से कोई भी प्लेन गुजरता नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। पेज